नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में और कुछ टिप्स देने वाली हूँ ताकि जो आप अभी रिलेशनशिप में हो वो काफी ज्यादा अच्छा हो और हेल्दी रहे। ज्यादातर केस आजकल देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप तो लोग बना लेते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। कुछ महीने अच्छे से चलता रहता है, फिर उसके बाद देखा जाता है बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। आप उसे शक करते हो, वो आपको शक करता है। तो बहुत सारे जो है रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे खराब चीजें आ जाता है जिसके कारण आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है और ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो ये 5 हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो काफी ज्यादा ध्यान से सुनो। और ये अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो टिकेगा और काफी ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। नंबर 1, पहले खुद पॉजिटिव रहो और ट्रस्ट करना सीखो। आप देख रहे हो कि आजकल के समाज में बहुत सारे ऐसे चीजें हो रहा है कि कोई लोग लॉयल नहीं है। यहाँ तक कि आप खुद के फ्रेंड्स सर्कल में देख लो कि बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड है जिसका पार्टनर होते हुए भी वो बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है। या फिर फ्रेंड्स को छोड़ो, आस पड़ोस में, समाज में बहुत सारे ऐसे चीटिंग केस देखने को मिलता है। शादीशुदा होते हुए भी लोग किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। तो हम सोचते ये तो कलयुग का समाज है और इस समाज से ही मेरा पार्टनर है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं बाहर की दुनिया से आया हुआ है, एलियन है कि हम उसे ट्रस्ट करें, खुद पॉजिटिव रहे। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे शक आता रहता है कि नहीं, इसी दुनिया का है वो इंसान। और आजकल का दुनिया बहुत खराब चल रहा है, कोई इंसान लॉयल नहीं है, सभी जो है चीट कर रहा है। पार्टनर होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ते में जाना चाह रहा है, किसी और के साथ दोस्ती बनाना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, बेकार में शक करते हैं। अगर वो इंसान फोन रिसीव नहीं करता है, वो इंसान थोड़ा सा टाइम कम दे रहा है हमें आजकल, तो हम शक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप खुद पॉजिटिव रहो और सोचो कि दुनिया में सब अच्छा इंसान है। किसी ना किसी मजबूरी के कारण कोई जो है चीट कर रहा है, किसी ना किसी मजबूर के कारण कोई धोखा दे रहा है। पहले तो खुद पॉजिटिव बनो, क्योंकि पॉजिटिव नहीं बनोगे तो एक रिश्ता कभी भी हेल्दी नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगा तब आप किसी पे शक नहीं करोगे। आप उसके प्रॉब्लम को समझोगे कि क्यों वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, क्यों वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है। तब आपके मन में ये सब शक नहीं आएगा कि शायद वो किसी और के साथ बिजी है, किसी और के साथ जो है बातचीत कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर शक के कारण भी लोग खराब होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो हमेशा मुझे शक करता रहता है, तो चलो गलत काम कर लेते, इसमें क्या बुराई है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि शक मत करो और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखो, हमेशा खुद पॉजिटिव सोचो। दूसरी चीज ये है कि खुद को हमेशा कॉन्फिडेंट फील कराओ। अगर आप पार्टनर के साथ मिलने जाते हो या फिर बात करते हो, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि ऐसे तो वो बिंदास रहता है, दोस्तों के साथ जब घूमने जाता है, दोस्तों के साथ जब टाइम स्पेंड करता है, बिंदास रहता है। लेकिन जब पार्टनर से बात करने की बारी होता है तब उसके मन में अलग सा डर, बेचैनी, नर्वस हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं होना है, हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ताकि जब भी आप उसके साथ मिलने जाओ या फिर बात करो, डेट पे जाओ, बिंदास रहो, कॉन्फिडेंटली रहो। नहीं तो ज्यादा नर्वस रहोगे, ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा रखोगे कि नहीं, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, शर्म आ रहा है, डर लग रहा है, काफी कुछ बेचैनी मन में, तो आप कभी भी कंफर्ट नहीं रह सकते उस इंसान के साथ, और वो भी कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा हिचकिचाएगा। तो इसीलिए खुद को ऐसा बनाओ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ और हिचकिचाओ मत। जब बात करोगे, मिलोगे, बिंदास रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि खुद को प्यार करना सीखो पहले, खुद को इंपॉर्टेंस देना सीखो पहले। क्योंकि कोई व्यक्ति जब आपसे मिलने आएगा
जब आपसे बात करने आएगा, जब आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हो, खुद को ही नहीं समझते हो, बस दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के पीछे भागते हो, दूसरों को फॉलो करते हो, तो कोई इंसान क्यों इंटरेस्टली आपके साथ रहेगा, क्यों इंटरेस्टली आपको जो है टाइम देगा, आपके पीछे भागेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को प्यार करो, खुद को टाइम दो, खुद को प्रायोरिटी दो। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करने लगोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, खुद को टाइम देने लगोगे, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आपको दुख पहुंचा रहा है, कौन खुश रख रहा है, क्योंकि आप अपने आप में मस्त हो, अपने आप को लव करते हो, अपने आप को टाइम देते हो। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखो, खुद को प्रायोरिटी देना सीखो, तब देखना सामने वाला इंसान आपको प्यार करेगा, आपको टाइम देगा, आपको वैल्यू करेगा। चौथी चीज ये है कि हमेशा ये मत सोचो कि यार मैंने ऐसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ, वैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हर एक इंसान इंडिविजुअली अलग अलग सोच रखता है। तो अगर आप कुछ सोचते हो, कुछ प्लानिंग करते हो कि इसको तो इस हिसाब से चलना चाहिए था, इसको तो ऐसा होना चाहिए था, इसको तो वैसा होना चाहिए था, तो सुनो, हर एक इंसान का ना नेचर अलग अलग होता है, स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि बचपन से वो अलग जो है कल्चर में बड़ा हुआ है, अलग सोसाइटी में बड़ा हुआ है, तो लोगों के स्वभाव अलग अलग हो सकता है। तो आप मन ही मन एक ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो कि ये तो ऐसा होना चाहिए था, वे तो वैसा होना चाहिए था, इसने मेरे को इसके बदले में ये क्यों नहीं बोला, इसके बदले में ये क्यों नहीं दिया, ये नहीं क्यों किया, उसका पार्टनर उसे ये सब दे रहा है, उसका पार्टनर उसे इतना सारा गिफ्ट दे रहा है, घुमा रहा है, रेस्टोरेंट ले जा रहा है, ये वो, तो मैंने भी ये सोचा था ये इंसान ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा नहीं करे। तो खुद के सोच में मत डूबा रहो, हर किसी किसी का सोच अलग होता है, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। तो ये जितना सोचोगे इतना खुद जो है सैड हो जाओगे, खुद परेशान रहोगे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसने उसको तो ऐसा करना चाहिए था ऐसा नहीं किया। तो ऐसा सोचते रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो उसको उसके मर्जी से चलने दो, उसका एक इंडिविजुअली दिमाग है, वो अपने स्वभाव से जो है उसके अंदर एक अलग सा स्वभाव है, आपके अंदर अलग सा स्वभाव है। सब कोई दुनिया में इक्वल नहीं होता, ये आपको भी पता होगा। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दो, ये है सबसे ज्यादा एक पावरफुल टॉपिक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। हमेशा याद रखना कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना पार्टनर के ऊपर, क्योंकि प्यार हमेशा हमें देना सिखाता है, लेना नहीं। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए हम करते हैं खुद के खुशी के लिए, खुद के सुख के लिए, कि है ये मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, आई लव यू बोलना चाहिए था, थोड़ा सा रोमांस करना चाहिए था, बहुत कुछ आता है ना मन में। तो एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दो, ज्यादा सोचना बंद कर दो कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ टिप्स अगर आप मान लेते हो, फॉलो कर लेते हो और समझ लेते हो, तो आपका रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी रहेगा और टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर टिप्स ये है कि हमेशा जो है रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हमेशा एक दूसरे को गलत समझते रहोगे तो रिलेशनशिप कभी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा, अनहेल्दी रह जाएगा, बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा भी चलता रहेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अभी आप बोलोगे कि यार देखो मैं तो उसे समझता हूँ और काफी ज्यादा उसे समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन सामने वाला इंसान जो है कभी समझता ही नहीं है, वो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप में। मैं और कितना एफर्ट डालू रिश्ते में, बहुत थक चुकी हूँ, थक चुका हूँ। तो देखो रिलेशनशिप में अगर आप खुद समझदार हो और एक नासमझ है तो वो इंसान धीरे धीरे समझदार बन ही जाता है, आज नहीं तो कुछ महीने साल बाद। लेकिन दोनों ही अगर नासमझ है तो रिश्ते में बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन चलता ही रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना, अंडरस्टैंडिंग रहना।
आप उसे समझो कि कब वो 24 घंटे में फ्री होता है, कब वो थोड़ा सा बात कर सकता है, क्योंकि सभी के लाइफ में काम होता है, सभी अपने अपने पर्सनल लाइफ में बिजी होता है। और अगर आप ये जिद में रहोगे कि नहीं, सारा काम का छोड़ के बस आपको ही टाइम देगा, आपके साथ ही जो है वो बात करेगा, तो ऐसा ये गलत है। सच बोलूं तो ये सब बहुत गलत है, क्योंकि सभी के लाइफ में पर्सनल काम होता है, सभी के लाइफ में जो है खुद को स्पेस देना बहुत जरूरी है। खुद को मतलब खुद को स्पेस नहीं, खुद को टाइम देना जरूरी है, खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है। और अगर आप जिद में रहोगे नहीं नहीं मुझे टाइम देना है, 24 घंटे मेरे साथ बात करना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप उसे समझो कि जब भी वो फ्री हो रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आप बात कर लो अच्छी तरीके से। और जब भी आप फ्री नहीं हो तो बोल दो कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि जोर जबरदस्ती आप उसके ऊपर रोप जमाओ, जोर जबरदस्ती उसके अंदर घुसने की कोशिश करो, उससे टाइम लेने की जबरदस्ती कोशिश करो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है, और समझदार होना बहुत जरूरी है रिश्ते में, नहीं तो कभी भी रिश्ता नहीं टिकता है और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुशी से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।